हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आईबीपीएस क्लर्क 2025 की नोटिफिकेशन तो आउट हो गई है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि जो न्यू पैटर्न है, यानी कि प्रीलिम्स में तो पैटर्न चेंज नहीं हुआ लेकिन मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है। तो उस न्यू पैटर्न के हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटेजी किस तरीके से चेंज करनी चाहिए, डिटेल में समझना सारी चीज़ों को बहुत काम आएगा। और अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है ना, एक बार इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि डिस्कशन थोड़ा सा उन पॉइंट्स पे होगा जिनका इंपैक्ट आपकी प्रिपरेशन पे पड़ना चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, अगर आपने आईबीपीएस क्लर्क के प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक नहीं देखे हैं, पिछले 4 साल के देख लो भाई, बहुत जरूरी है। क्योंकि उनका एनालिसिस करके आपको ये पता चल जाएगा प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, और दोनों को एक साथ कैसे प्रिपेयर करना है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जा करके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए, एक बहुत ही शानदार ऑफर एडुटैब आप लोगों के लिए लेकर के आया है। हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, चाहे वो जिस भी एग्जाम के कोर्सेज हो, इन पे एक वन टाइम सेल ऑफर अभी चल रहा है जो कि 3 अगस्त तक वैलिड होगा। ये ऑफर क्यों लाया गया है? क्योंकि बहुत सारी नोटिफिकेशन अभी आई हुई है और बच्चों का ये कंसर्न होता है कि सर अभी कोर्स भी लेना होगा, पढ़ना भी है, और थोड़ा आखिरी के दिनों में या स्टार्टिंग में हाथ टाइट होता है। तो ऐसा कब होगा कि बेहतर से बेहतर डिस्काउंट हमें आपके कोर्सेज पे मिले? तो वो शुभ घड़ी अभी ही है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, मैं हमारे एग्जाम की बात करूंगा, ठीक है, तो फ्लैट 75% का ऑफ मिल रहा है आपको। ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है जिसमें एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क अपडेटेड पैटर्न से, न्यू पैटर्न के हिसाब से तैयारी होगी। ठीक है, और इस पे आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा और ये कोड यूज करना है आपको, वन टाइम 75, और ये 3 अगस्त तक वैलिड होगा भाई। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक है, जाओ इनरोल कर लो। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है, कंसेप्ट क्लासेज होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, अपडेटेड टेस्ट होंगे, मेंटरशिप होगी, जो जो गाइडेंस चाहिए सब कुछ है एक ही जगह पे। फिर इधर उधर देखना ही नहीं है, बढ़िया से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, इनरोल जरूर करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। ये देखो, ये आपकी टेंटेटिव डेट है। अभी 1 अगस्त से लेकर के 1 अगस्त से लेकर के 1/8/2025 से लेकर के 21 अगस्त 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं अभी वो 10,266, और इसमें और ऐड होंगी क्योंकि अभी कुछ बैंक्स ने भेजी नहीं है अपनी रिक्वायरमेंट, तो और ऐड हो जाएगी। अब दूसरा आता है कि सर प्रिलिमिनरी एग्जाम कब होगा? तो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम की डेट है ये 4, 5 और 11 अक्टूबर है, और जो ऑनलाइन मेन एग्जाम होगा वो 29 नवंबर को होगा। ये डेट ऑलरेडी आईबीपीएस के कैलेंडर में आ गई थी। अभी तो जो नोटिफिकेशन आई है उसमें मंथ लिखा हुआ है अक्टूबर, ये लिखा हुआ है नवंबर, बट ये रिवाइज जो कैलेंडर आया था ना आईबीपीएस का, वहां पे मेंशन है। ठीक है, चलिए अब इनको कैसे प्रिपेयर करना है और क्या पैटर्न में चेंज हुआ है। देखो, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो क्वांट के 35, रीजनिंग के 35, इंग्लिश के 30, तो यही पैटर्न पहले भी होता था, यही अभी भी है। ठीक है, तो 35, 35, 30 और 20 20 मिनट, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, और सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, सेक्शनल टाइमिंग भी होती है, सब कुछ होता है यहाँ पे। और अपना टारगेट यहाँ पे आपको 80+ रखना है भाई, मिनिमम। ठीक है, बिना 80 के बाद नहीं बनने वाली, तो 80+ आपका टारगेट मिनिमम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं तो ये आपका मेंस एग्जाम होगा। ठीक है, और मेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो मेंस में क्या क्या चेंजेस है उसको ध्यान से सुनना। देखो, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, हालांकि टेस्ट ऑफ रीजनिंग लिखा हुआ है सिर्फ नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑफ 40 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे। और पहले ये जो है आपके, ये जो मार्क्स हैं, ये जो क्वेश्चन है, ये आपके 50 होते थे और ये मार्क्स 60 ही थे। तो अब यहाँ से 10 क्वेश्चन कम हो गए हैं, तो -10 हुए, अब 40 क्वेश्चन होंगे। और ये जो टाइमिंग है ये 35 मिनट होगा। ठीक है, ये टाइमिंग जो है ये 35 मिनट होगा, पहले 45 मिनट था, तो इसमें से 10 मिनट कम हो गए। इंग्लिश की बात करूं तो कोई चेंज नहीं है, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 35 मिनट, यहां पहले भी ऐसा ही था, यहां टाइमिंग में 10 मिनट की गिरावट। उसके बाद क्वांट की बात करें तो यहां भी 50 क्वेश्चन थे, अब ये कितने कर दिए? 35। ठीक है, अब 35 कर दिए भैया। अब ये जो 35 क्वेश्चन है तो 15 कम हो गए, और मार्क्स कितने? मार्क्स 50 ही है, तो यहाँ पे मार्क्स पे कोई चेंज नहीं आया। और ये देखोगे तो आप 30 मिनट कर दिया यहाँ, जो कि पहले जो है वो 45 मिनट होता था, तो यहाँ भी 15 मिनट कम हो गए आपके। ठीक है, उसके बाद जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, यहाँ पे 40। ठीक है, और जो 40 क्वेश्चन है अब ये 50 मार्क्स के होंगे, पहले ये 40 के ही थे। पहले सिर्फ जो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है वो 60 के थे, तो टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते थे।
ठीक है। अब जो 190 से 155 रह गए, तो क्वेश्चन कितने कम हुए? 35। तो 35 कहां से कम हुए भाई? तो 35 क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन तो यहां से कम हो गए और 15 क्वेश्चन यहां से कम हो गए, और जीए के भी ये आपके 10 क्वेश्चन कम हो गए। पहले ये 50 क्वेश्चन थे, 50 मार्क्स के, 40 हो गए 50 मार्क्स के, तो 10 क्वेश्चन यहां से कम हो गए। तो ये आपका नया पैटर्न है। और टाइमिंग पहले ये आप देखोगे ये 35 मिनट थी, इसमें से भी 15 मिनट कम कर दी, तो 15 15, ठीक है, 30 और 10 ये 40 मिनट कम होगी। जो पहले 160 मिनट थी अब वो सिर्फ 120 मिनट रहेगी। क्लियर? तो ये आपका नया पैटर्न है मेंस एग्जाम का, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, चलो अब ये चीज समझ में आ गई तो आगे स्ट्रेटेजी बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से आप कर सकते हो। चलो देखो अब कैसे प्रिपेयर करना है प्री और मेंस को। प्री में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, प्री में तो जैसी चीजें पहले थी अब भी वैसी ही है। ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बता रहा हूं यहां पे। अगर मैं सबसे पहले क्वांट की बात करता हूं तो 3 सेक्शन है, स्पीड मैथ है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, अर्थमेटिक है। अब क्वांट के जो प्री में 35 क्वेश्चन है और मेंस में भी 35 क्वेश्चन ही है। ठीक है, मेंस में भी 35 ही है जो कि 50 मार्क्स के होंगे, और प्री में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे जो 35 क्वेश्चन है इसमें से जो स्पीड मैथ के क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलेंगे, और इनमें से सिंप्लीफिकेशन, मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी होगा। प्री का लेवल जो है वो इजी होगा, मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद डीआई के भी यहां से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि यहां से 10 क्वेश्चन मिल जाए और यहां से वो नंबर बढ़ जाए, तो ये 10 से 15 भी हो सकता है, और यहां पे फिर आपको 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। यहां से पूछता ही है, डीआई 3 पूछ लेगा, या हो सकता है कि 2 सेट भी बना दे भाई। ठीक है, मतलब स्पीड मैथ की अच्छी खासी वेटेज होती है। जैसे अगर आप बात करोगे आईबीपीएस पीओ की या एसबीआई पीओ की, वहां प्रीलिम्स में स्पीड मैथ के क्वेश्चन कम हो गए हैं, बट यहां आपको मिलेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक है और इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये पहले प्रिपेयर करो। डीआई यहां सिंपल रहेगा, टेबल, मिसिंग टेबल, पाई चार्ट, ये नॉर्मल वाला डीआई है। अर्थमेटिक बेस्ड कैसलेट ये नहीं पूछने वाला हूं। ठीक है, उसके बाद फिर अर्थमेटिक के टॉपिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, एजीज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट एक ही है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्री हो गया। उसके बाद अगर मैं मेंस की बात करूं, अब मेंस में देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुए हैं और अच्छा खासा डाउनफॉल आया है, और मार्क्स उतने के उतने हैं, तो लेवल इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, लेवल आपका इंक्रीज होने वाला है। दूसरा ये भी हो सकता है कि सर टाइमिंग भी तो कम होगी ना, तो टाइमिंग में कितना फर्क पड़ गया? टाइमिंग में भी अगर आप देखोगे पहले 45 मिनट थी, तो अब कितनी होगी? 30, तो 15 मिनट कम होगी। तो लेवल बढ़ाएगा भाई, थोड़ा सा बढ़ाएगा, थोड़ा मुश्किल करेगा। टाइमिंग कम हुई है नो डाउट, लेकिन थोड़ा लेवल भी बढ़ जाएगा और टाइमिंग का भी इंपैक्ट पड़ेगा, तो जाएगा अच्छा खासा लेवल। तो यहां स्पीड मैथ जो होगा उसमें स्टेटमेंट, वेरिएबल बेस्ड नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, बट वो होंगे तो थोड़ा लेवल हाई होगा, प्री के मुकाबले लेवल हाई होगा। फिर यहाँ डाटा सफिशिएंसी ये आपको देखने को मिल सकती है, 2-3 क्वेश्चन। अर्थमेटिक के टॉपिक के जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा लेंथी होंगे, या वो अलग अलग फिलर बेस्ड हो सकते हैं, वेरिएबल बेस्ड हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, डीआई का लेवल भी प्री के मुकाबले हाई होगा, यहाँ मिक्स चार्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ अगर सिंगल, जैसे एक डीआई पूछ लिया उसने सिंगुलर टेबल पे है, तो यहाँ पे क्या होगा? टेबल और पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन, टेबल और लाइन का कॉम्बिनेशन, बार और टेबल का कॉम्बिनेशन, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर कैसलेट डीआई में टेबल बेस्ड कैसलेट, वेन डायग्राम पे बेस्ड आ जाएगा, अर्थमेटिक पे बेस्ड आ जाएगा, अर्थमेटिक के टॉपिक पे डीआई आ जाएगा, जैसे टाइम एंड वर्क पे, प्रॉफिट लॉस पे। मतलब ये प्रोबेबिलिटी वगैरह के चांसेस कम है, बट नॉर्मल टॉपिक पे आपको मिल सकता है मेंस में डीआई, एक डीआई। ठीक है, टोटल 35 क्वेश्चन होंगे तो 15 क्वेश्चन तो डीआई से पूछेगा ही। ठीक है, मिनिमम 15 तो रहेंगे ही, तो 3 में से एक डीआई आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, अब रीजनिंग के जो प्री में क्वेश्चन है वो 35 ही है, और जो मेंस में क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, तो यहां से भी लेवल बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, अब प्री में तो कोई ज्यादा चेंज नहीं है। अगर 35 में से बात करूं तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पे 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जैसे सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, लीनियर, अनसर्टेन। ठीक है, यहाँ कैटेगरी, कंपैरिजन, डेजिग्नेशन, बॉक्स, डे, मंथ, ईयर, फ्लोर, फ्लैट, और यहां से इन टॉपिक से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, बट ये बेसिक कोडिंग डिकोडिंग होगा या चाइनीज वाला होगा।
सिलोगिज्म में यहाँ ओनली या फ्यू या ओनली टाइप का कंसेप्ट पूछेगा। इनइक्वालिटी में सिंपल इनइक्वालिटी होंगी। डायरेक्शन सेंस में बेसिक डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन फैमिली ट्री बेस्ड होगा। और ये पजल सीटिंग अरेंजमेंट का लेवल भी हल्का होगा, ठीक है। लेकिन जब आप मेंस के लिए जाओगे ना, तो ये देखो 2 टॉपिक तो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, मशीन इनपुट आउटपुट और क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो ये तो आपको मिलेंगे ही, आपको 5 से 10 क्वेश्चन यहां से मिल सकते हैं, ठीक है। और यहां से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में लॉजिकल हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है, बाइनरी या क्लॉक बेस के चांसेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद सिलोगिज्म में रिवर्स और कोडिड आ जाएगा, इनइक्वालिटी में रिवर्स और कोडिड आ जाएगा, डायरेक्शन में कोडिड और पजल आ जाएंगी, ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री प्लस पजल ये आ जाएगा, रैंकिंग में कंपैरिजन बेस, और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के टाइप वही रहेंगी। ये जो टाइप पहले पूछ रहा था यही टाइप अब रहेंगी, लेकिन इनका लेवल बढ़ जाएगा। जो प्री में आसान था वो अब मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है मेंस की, ध्यान रखना, क्योंकि लेवल अच्छा खासा बढ़ जाता है प्री से मेंस के मुकाबले में, ठीक है भाई। चलो उसके बाद फिर इंग्लिश की बात करें। अब इंग्लिश में तो भैया देखो, चाहे प्री ले लो चाहे मेंस ले लो, कोई चेंज नहीं हुआ पैटर्न में भी। मेंस में भी 40 सवाल 40 नंबर वही टाइमिंग, प्री में भी 30 सवाल 30 नंबर वही टाइमिंग, कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे ग्रामर, वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों पे कमांड होनी चाहिए। ये तो जस्ट आपका सिलेबस है कि इन टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट ये सारे टाइप बनेंगी तो यहीं से ना। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो आप कैसे ये सेंटेंस करेक्शन या कैसे दूसरे क्वेश्चन स्पोर्टिंग एरर वाले सोल्व कर दोगे। अगर आपकी रीडिंग स्किल नहीं है तो कैसे आप कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये सब चीजें बना लोगे। तो इन पे कमांड आपको बढ़ानी पड़ेगी, समझ रहे हो ना। तो एक बार तो आपको इंग्लिश ग्रामर के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से रीड करने चाहिए, पढ़ने चाहिए। और दूसरा रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये पैराजंबल, ये सब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें आप, बार बार रिवर्स इंजन, और रीडिंग हैबिट डालें। द हिंदू लगातार आप पढ़ें तो जरूर कोई ना कोई इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, बट कंसिस्टेंसी के साथ एफर्ट करना है, ठीक है जी। चलो उसके बाद मैं बात करूं जीए वाला पोर्शन। अब जीए वाले पोर्शन में भी बड़ा चेंज हुआ है। एक तो टाइमिंग कम होगी भाई, अब सिर्फ 20 मिनट ही मिलेंगे आपको, ठीक है। और 40 क्वेश्चन हो गए हैं जो कि 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बड़ा अहम रोल अदा करेगा। मे बी यहाँ पे अगर 20 मिनट में 40 सवाल करना है तो क्वेश्चन इतने लेंदी ना हो, लेकिन फैक्चुअल हो सकते हैं, समझ रहे हो ना, थोड़े डीप हो सकते हैं। लेंदी ना हो, स्टेटमेंट बेस्ड ना हो, लेकिन लेंदी हो सकते हैं, डीप हो सकते हैं। और वो कब होंगे, जब फैक्ट आपको अच्छे से याद होंगे। और वो एकदम नहीं होंगे कि यार मैं अक्टूबर में पेपर दे के आया और फिर रिजल्ट का इंतजार किया, फिर 29 नवंबर को मेंस है, चलो 1 बाय 1 करके अब पढ़ लेते हैं। उस टाइम पे नहीं होगा। इसको भी डे 1 से शुरू करो, ठीक है। मैं टाइम टेबल बता दूंगा कैसे करना है, लेकिन इसको भी डे 1 से आपको ऐड करना पड़ेगा पढ़ने में। अब यहाँ पे जैसे लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर, मैं कह रहा हूं कि आप मई ऑनवर्ड करंट अफेयर कर लो। बैंकिंग और फाइनेंशियल करंट अफेयर भी, स्कीम्स और रिपोर्ट्स भी, हालांकि बहुत डीपली नहीं जाएगा, बट जैसे मैंने आपको बोला कि आप आईबीपीएस क्लर्क के पिछले 4 साल के पेपर देख लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जब आप उन पेपर को डाउनलोड करोगे ना, हमने प्रॉपर उन पेपर के एंड में एनालिसिस करके दे रखा है कि करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन है, बैंकिंग वाले से कितने हैं, रिपोर्ट से कितने हैं, स्कीम से कितने हैं, हर टाइप का एनालिसिस है। क्वांट में किस टॉपिक से कितने, रीजनिंग से कितने, इंग्लिश से कितने, क्या लर्निंग है पेपर से, तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर, मंथली कंपाइलेशन, डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ो ही पढ़ो, मंथली कंपाइलेशन पढ़ो और प्रैक्टिस भी करो भाई। अगर एमसीक्यूज नहीं लगाओगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा क्वेश्चन फ्रेम कैसे होगा, ठीक है। ये सब कहां से कर सकते हो, सोर्सेज भी बताऊंगा, बट ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये सारे टॉपिक रहते हैं जहां से क्वेश्चन होंगे। नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल, ठीक है, स्टेट, स्पोर्ट्स की न्यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, एग्रीमेंट, बुक्स एंड ऑथर, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, डिफेंस, साइंस एंड टेक, न्यूज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टैटिक जीके, ये सारा का सारा सिलेबस है आपका। इन पे बेस्ड आपको पढ़नी है चीजें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए चारों सब्जेक्ट। नई स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये ध्यान रखना कि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है कि 160 मिनट से 120 हो गई है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चन कम ज्यादा हुए हैं, तो आपको अब लेवल थोड़ा सुधार के और अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। टाइम बहुत है, मैं आपको एक टाइम टेबल भी दे रहा हूं। जैसे अभी पहले 45 दिन, ठीक है, फर्स्ट 45 डेज आपको ये करना है। 2 घंटे डेली क्वांट को दो मिनिमम, और प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रख के तैयारी करो। कंसेप्चुअल बिल्ड, उस पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए, ट्रिक सीखनी है। देखो कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, सपोज क्वांट में कोई भी टॉपिक पढ़ना है, पहले उसका बेसिक पार्ट आपको पता हो,
फिर उस पर सारी तरह की ट्रिक्स, क्योंकि जल्दी भी सोल्व करना है, प्री में अगर जल्दी सोल्व नहीं करोगे तो मारे जाओगे। फिर उस पर वे सारे कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, और उसके बाद फिर उस पर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। ये जब एक चैप्टर के साथ हो जाए तब अगले चैप्टर पे मूव करना है आपने, ठीक है। कोई भी चैप्टर है, उदाहरण के तौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक आपको पता हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, मालूम होना चाहिए आपको, कैसे रूट निकलते हैं, कैसे, पूरा बेसिक पता हो। फिर आपको उस पर ट्रिक पता हो कि डायरेक्ट इक्वेशन को देख के भी क्या रिलेशन बन सकता है क्या। फिर उस पर कंसेप्ट पता हो, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, जितना भी घुमा के दे, फिर उस पर प्रैक्टिस करो, फिर आगे बढ़ो। यही फंडा है भाई सिलेक्शन का, ठीक है। जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा, ये सोचना कि बहुत कम टाइम है और हाय पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या, ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे हो। उठाओ और तैयारी करना शुरू करो, और इधर उधर भटकना बंद करो, एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो और निपटाओ। शुरू नहीं करोगे खत्म नहीं होगा कभी भी, ठीक है। तो 2 घंटे डेली रीजनिंग को देना है, ठीक है। और अगर किसी को लगे कि यार मेरी अच्छी है क्वांट और रीजनिंग, दूसरे सब्जेक्ट पे बढ़ा दो, जो अच्छा है उसको आधा घंटा कम कर दो, जो कमजोर है उसमें आधा घंटा बढ़ा दो, ठीक है। 1 से 2 घंटा इंग्लिश, ठीक है, प्री और मेंस दोनों के लिए, और यहाँ पे ग्रामर कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करिए, ठीक है। 30 से 45 मिनट डेली करंट अफेयर को भी दो, ठीक है। मेंस में आएगा, प्री में नहीं आएगा, बट 15-20 मिनट न्यूज़पेपर, 15-20 मिनट कोई भी मंथली कंपाइलेशन उठा के पढ़ो, ठीक है। और उसके बाद फिर 45 से 60 दिन 4 घंटे डेली सिर्फ मॉक टेस्ट और रिवीजन, ठीक है। प्रैक्टिस देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा किस तरीके से चीजें। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक वाइज। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरा सिलेबस तो कंप्लीट है, मैं क्या करूं। भैया जो टॉपिक आपको वीक लगते हैं पहले उनकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। एक बार टॉपिक वाइज होगी फिर सेक्शन वाइज करो, सेक्शन वाइज, और फिर ये हो गया, फिर एफएलटी पे आओ। और एफएलटी देने का भी एक तरीका है प्रॉपर, एफएलटी देते हुए उसका प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आप देखो कि किसी टेस्ट में आप क्या गलतियां कर रहे हो, और वो गलतियां अगले टेस्ट में रिपीट नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आपको चलाना है, ठीक है भाई। तो ये हो गया, उसके बाद फिर प्री एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिर मेंस के लिए 6 घंटे डेली क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की प्रैक्टिस और करंट अफेयर। मतलब ये प्रॉपर शेड्यूल है, 1-2 घंटा ऊपर नीचे कर लेना अपनी मर्जी से। आमतौर पे क्लरिकल एग्जाम की तैयारी करने वाले मोस्टली बच्चे स्टूडेंट ही होते हैं, जॉब प्रोफाइल वाले कम होते हैं। लेकिन अगर आप जॉब भी करते हैं साथ में तो आप 1-2 घंटा कम दे लो, वीकेंड्स पे बढ़ा लो अपना, पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब नहीं करोगे कब करोगे, पेपर जाने के बाद कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब आती है बात सोर्सेज की। मैंने आपको बताया, देखो अभी हमारा जो, ये मत सोचना कि सर आप तो कोर्स सेल करने तो नहीं आ गए, तलवार लेके नहीं खड़ा हूं, खरीद लो। अगर आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि मुझे करना है और मुझे एक ही जगह पे अच्छी चीजें चाहिए, तो इनरोल करना है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि हमारे कोर्सेज पे एक 1 टाइम ऑफर चल रहा है, और उस 1 टाइम ऑफर के तहत सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इन बैंक के महापैक पे ही मिल रहा है, ठीक है। 75% कोड यूज करना है, 1 टाइम 75। कैसे इनरोल करोगे या क्या क्या मिलेगा, देखो पहले समझ लो इस कोर्स के अंदर क्या क्या है। इस कोर्स के अंदर सबसे पहले क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास है, 0 से लेके हीरो वाली, ठीक है, जिसमें एक एक चीज कवर्ड होगी बिल्कुल एसबीआई पीओ मेंस तक, ठीक है। और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे प्री और मेंस लेवल के विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। मतलब एक एक चीज बहुत आराम से एक ही जगह पे, चिंता ही नहीं है, एक ही जगह आओ, पढ़ो, खोलो, खत्म करो। फिर करंट अफेयर पिछले 1 साल की तो है ही, आगे अपडेट होगी टिल एग्जाम तक, और मंथली कंपाइलेशन के साथ साथ एमसीक्यूज है, मतलब वीकली अपडेट होता है। पहले हफ्ते की आ गई अगस्त की, वो पढ़ लो, फिर अगले हफ्ते की आएगी, फिर अगले की आएगी, फिर अगले की आएगी, फिर एंड में एक पूरी मंथली कंपाइलेशन आएगी, और साथ में फिर प्रैक्टिस एमसीक्यू जाएंगे। प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो, खत्म। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, सिर्फ आईबीपीएस क्लर्क तो दोगे नहीं, इसके अलावा दूसरे एग्जाम भी दोगे तो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आती है, उसका मटेरियल प्लस फोल्डर मटेरियल सारी चीज मिलेगी आपको। कंप्यूटर की क्लासेज मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, मिनी मॉक टेस्ट मिलेंगे, पीओ लेवल के अलग, क्लर्क लेवल के अलग, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्रीलिम्स के अलग, मेंस के अलग, और अपडेटेड पैटर्न पे होंगे सभी एग्जाम्स के, चाहे वो आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई पीओ है, एसबीआई, सबके, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले 4 साल के सभी के प्रीलिम्स और मेंस लेवल, इंटरव्यू की गाइडेंस होगी, मेंटर सपोर्ट होगी, सब कुछ होगा। आप एक चीज मुझे बता दो कि जो आपको चाहिए इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और इस कोर्स में ना हो, एक सिंगल चीज नहीं मिलेगी आपको, ढूंढे, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल रहा है, टाइमली आपकी क्वेरी रिजोल्व होंगी, कंप्लीट है।
करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के एनरोल कर लो। या फिर सिंपली गूगल पे जाओ, जब आप गूगल पे जाओगे, मैं खोल लेता हूं, ओपन कर लेता हूं यहाँ, ठीक है। गूगल पे जाके यहाँ edutap.in टाइप करना है, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, ये लैंडिंग पेज आ गया। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे तो कोर्सेज पे जाने के बाद ये आप देखोगे बैंकिंग कोर्स, ठीक है। तो ये हमारा बैंकिंग कोर्स ये आ गया भाई, ठीक है। बैंकिंग महापैक मात्र इतने फीस में 1 साल के लिए अवेलेबल है, सोच सकते हो। 4 किताबें खरीदने जाओगे आएंगी नहीं, अपडेटेड 25-30 हजार प्लस तो क्वेश्चन है। और इसके अलावा कितनी वीडियोज, मतलब 500-700 वीडियोज, इतना मटेरियल, मेंटरशिप, गाइडेंस, सब कुछ। ये कोड यूज करना है, 1 टाइम 75। 3 अगस्त लास्ट है, उसके बाद रेट इंक्रीज हो जाएगा। या नो मोर पे जाना, नो मोर पे जाके इसके बारे में पढ़ लो अच्छे से हर एक चीज, ठीक है। ये देखो कि किस 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 पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या क्या डिलीवरेबल है। ये डेमो लेक्चर है, डेमो लेक्चर लगा लो, संतुष्टि करनी है पूरी। पहले देख लेना कि यार मैं जबरदस्ती तो नहीं ले रहा हूं, ठीक है। मतलब मैं पहले जांच लूं, समझ लूं कि कैसा पढ़ाते हैं सब चीजें, उसके बाद ही लूं ना, ठीक है। तो डेमो लगाना, फिर आप यहाँ पे देखोगे ये इस बैच की फैकल्टी है, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके दिमाग में, ये पढ़ लेना कंप्लीट। तो बहुत 1 टाइम बहुत शानदार ऑफर है भाई, इससे बढ़िया ऑफर नहीं आने वाला है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है, बहुत जबरदस्त कोर्स है। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, मैंने पढ़ाया है ना, हमने मेहनत की है ना, जो तप तपस्या की है वो आप जान नहीं सकते, ठीक है। एक एक चीज सीक्वेंस में, प्रॉपर मैनर में, इतने बढ़िया तरीके से है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ठीक है। चलो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस नई स्ट्रेटेजी के हिसाब से, नए पैटर्न के हिसाब से अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।